हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया गया, जिसमें आपकी टीआरई 3.0 का ओएमआर सीट जारी किया गया था। लेकिन किसी कारणवश जो है आपकी ओएमआर सीट ऑफिशियल साइट से उसे लॉग आउट कर दिया गया। अब यहाँ पे देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या कुछ आदेश जारी किया गया, इसको लेकर के बात करेंगे। और सामान्य वर्ग यानी कि जो आपका यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो सबसे कम जाने वाली है, इसको लेकर के आप सभी के जो कमेंट्स आ रहे हैं इसको लेकर के कि क्या सच में सामान्य वर्ग की कट ऑफ सबसे कम जाएगी, इसके संबंध में बात करेंगे। टीआरई 3 काउंसलिंग इस दिन डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ वन कैंडिडेट वन रिजल्ट यानी कि एक सीट पर एक अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी हो, जिससे जो योग्य कैंडिडेट हैं टीआरई 3 में उनको मौका मिल सके। 50% महिला आरक्षण रिजल्ट घोषित आदेश को लेकर के बात करेंगे। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं, और हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या जो आपकी ओएमआर सीट जारी की गई थी उस पर रिजल्ट प्रभावित होगा या नहीं होगा, उसको लेकर के बात करेंगे। क्योंकि कई सारे मिस्टेक आप लोगों ने किया है ओएमआर सीट में, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा रिजल्ट पर, उसके लिए भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको मिलेगी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि रिजल्ट में देरी, अभ्यर्थियों में नाराजगी, यानी कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बीपीएससी आयोग के द्वारा लगातार अपडेट ये दी जा रही थी कि आपकी कभी 31 अगस्त को आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद एक अपडेट आपकी आई थी कि 8 सितंबर के पहले आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब कहीं ना कहीं सितंबर के लास्ट में आपका जो है रिजल्ट जारी करने की बात कही जा रही है। ये तो आपका रिजल्ट को लेकर के है कि आपकी रिजल्ट जो है सितंबर के लास्ट में आपकी रिजल्ट दी जाएगी। इसके पीछे का कारण एक यहाँ पे समझ में आ रहा है, जो 65% वाला आरक्षण वाला जो मामला था उसको लेकर के। देखिए, जब पटना हाईकोर्ट के द्वारा ये फैसला बताया गया था, मतलब कि सुनाया गया था कि जो 65% आरक्षण है उसे हटा करके अब 50% आरक्षण किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा बातों को। तो यहाँ पे बिहार सरकार ने क्या हुआ, बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर की, और जो है इसकी सुनवाई की गई जब सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और जो फाइनल ये हुआ कि यानी कि जो अगली तारीख पड़ी वो आपकी अगली तारीख पड़ी 10 सितंबर। ध्यान दीजिएगा, 10 सितंबर ये आपकी अगली तारीख पड़ी थी, यानी कि इस बार यानी कि 10 सितंबर को आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला दिया जाएगा कि आपका 65% आरक्षण रहेगा या 50% आरक्षण रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको बता दें कि 50% आरक्षण पे ही आपकी जो टीआरई 3 है, ध्यान दीजिएगा, जो टीआरई 3 है उसका रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा। अब पूरी तरह से यहाँ पे चीज़ें कन्फर्म हो रही हैं, क्योंकि लगातार ये चीज़ें देखने को मिल रहा है कि रिजल्ट में जो देरी हो रही है, अगर ये 10 सितंबर को लेकर के रिजल्ट में देरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इसको लेकर के 65% आरक्षण वाले मामले को देखते हुए, उसकी वजह से अगर चीज़ें यहाँ पे रुकावट हो रही हैं रिजल्ट में, तो कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पे फैसले में हो सकता है कुछ परिवर्तन किया जाए। फिर भी यहाँ पे हम लोग 50% आरक्षण को ही देखते हुए यहाँ पे टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे जारी किया जाएगा। जितने भी अपडेट अभी तक जो मिली है वो 50% आरक्षण पे ही आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए क्या हुआ है, तो अक्टूबर से पहले टीआरई 3 का रिजल्ट नहीं, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अक्टूबर से पहले आपका टीआरई 3 का रिजल्ट वो जारी नहीं हो पाएगा किसी भी हाल में। अगर यहाँ पे सितंबर के लास्ट तक बताया गया था आपका कि सितंबर के लास्ट तक आपका रिजल्ट जो है टीआरई 3 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, और पूरे लगभग 1 महीने अभी भी आपके पास बचे हुए हैं। तो ये इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं रिजल्ट आपका जो है वो अक्टूबर में यहाँ पे बताया जा रहा है कि अक्टूबर तक जो है आपका देने की बात कही जा रही है। सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के पहले सप्ताह में आपका रिजल्ट देने की बात कही जा रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपका सितंबर के लास्ट में जो है आपका यहाँ पे रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ओएमआर सीट को लेकर के अगर बात करें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ओएमआर सीट में जिस प्रकार से चीज़ें गड़बड़ी देखने को मिली है उस वजह से भी यहाँ पे चीज़ें देरी हो रही है, यानी कि रिजल्ट में देरी हो रही है। क्योंकि जब ओएमआर सीट जारी की गई थी तो उस ओएमआर सीट में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ियाँ देखने को मिले थे, क्योंकि जो प्रश्न कैंडिडेट ने सॉल्व नहीं किए थे, यानी कि जो भी बबल्स उन्होंने नहीं फिलअप किए थे उसको भी फिलअप करके वहाँ पे दिखाया गया है, और जिन्होंने फिलअप किए थे उनके बबल्स वहाँ पे फिल नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार से कई सारी त्रुटियाँ देखने को मिली थी, जिससे बीपीएससी आयोग ने उसे तुरंत वहाँ से हटा दिया, यानी कि रिमूव करवा दिया जो भी ओएमआर सीट और आपकी रिस्पॉन्स सीट थी उसको। और सबसे बड़ी यहाँ पे चीज़ ये है कि जो आपकी आंसर की है, ध्यान दीजिएगा, जो आपकी आंसर की है वो 25 या 26 तारीख को बताई गई है। 25 या 26 तारीख को बताया गया कि आपका जो हेड टीचर का था और जो आपका हेड मास्टर का था, ठीक है, और जो आपका टीआरई 3 का था, ये दोनों का रिजल्ट जो है आपका यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी 25 के बाद, यानी कि जो यहाँ पे हेड टीचर हेड मास्टर का जो फाइनल आंसर की वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे टीआरई 3 का जो
प्रोविजनल आंसर की है वो देखने को मिलेगा। अब देखना यह है कि अगर इस स्थितियों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो कहीं ना कहीं मामला काफ़ी गंभीर देखने को हो सकता है एक तरह से। फिलहाल अभी तक जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं वो आपके रिजल्ट तो है सितंबर के लास्ट में, आंसर की 25 या 26 तारीख से आपका कभी भी जारी किया जा सकता है। और उसके बाद जो आपकी OMR सीट है वो भी आपकी 25 के बाद ही, यानी कि 25 से 26 के बाद ही आपकी वो कभी भी जारी की जा सकती है। तो ये तो आपका रिजल्ट, OMR सीट और जो है आंसर की को लेकर के हो गया, रिजल्ट को लेकर के। यहाँ पे अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की बात करें, जिस प्रकार से वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग चल रही थी बीपीएससी आयोग की तरफ से, यहाँ पे ऑफिस पर जो धरना प्रदर्शन किया गया था, यानी कि जो भी अभ्यर्थियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था, जिस प्रकार से यहाँ पे बीपीएससी के कार्यालय से घेरने जा रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ था, जब यहाँ पे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की बात कही गई थी कि शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण में एक उम्मीदवार का एक रिजल्ट जो है जारी करने की मांग को लेकर के। ये देखिए सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका वन कैंडिडेट वन रिजल्ट है, ठीक है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट है ये, और ये बिल्कुल होना चाहिए। अन्यथा जो भी योग्य कैंडिडेट होंगे, ध्यान दीजिएगा, जो भी योग्य कैंडिडेट होंगे यहाँ पे जिनका 1 या 2 नंबर से यहाँ पर सिलेक्शन बार बार रुक जा रहा है, या .0 से जो भी चीज़ें हैं पॉइंट से या 1 या 2 नंबर से रुक जा रहा है, उनके लिए यहाँ पे, या जो टाई ब्रेकर है, ध्यान दीजिएगा, टाई ब्रेकर है उसकी वजह से जो रुक जा रहा है, ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। मतलब ये चीज़ें नहीं होंगी अगर आपका एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट दिया जाए तो, यानी कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट अगर दिया जाता है आयोग के द्वारा, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे बिल्कुल सफल होंगे, जिनका भी किसी भी कारणवश जो है, चाहे टाई ब्रेकर के अनुसार उनका सिलेक्शन रुक जाता है, चाहे 1 या 2 नंबर से रह जाते हों, ठीक है, जो भी मिस्टेक होती है उनकी 1 या 2 नंबर से, उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं यहाँ पे हो जाता। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के लिए जो है लगातार यहाँ पे प्रदर्शन किया गया था। यहाँ देखिए सोमवार को बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यालय के समक्ष नेहरू पथ प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी जो है भांजती पुलिस, ठीक है। इसी दौरान एक वृद्ध महिला सड़क पर गिर गई। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं कि अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय पहुंचकर घेराव करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने सचिवालय के पहले ही रोक दिया। यहाँ पर नोकझोंक हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। तो कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा मुद्दा है एक तरह से अगर देखा जाए तो, जो आपकी वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के रहे। अगर आप नोटिफिकेशन में देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर आप नोटिफिकेशन उठा करके देखेंगे तो उसमें साफ साफ चीज़ें लिखी गई हैं कि आपका एक अभ्यर्थी का एक रिजल्ट पर एक ही रिजल्ट दिया जाएगा और उस पर कोई भी आपत्ति नहीं होगा कैंडिडेट को। ये आपको जो है आवेदन पत्र में आपको साफ साफ चीज़ें क्लियर करनी है। अगर आप नोटिफिकेशन उठा करके पढ़ेंगे सही से, पेज नंबर 9 या 10 पे आपको दिया गया है, वहाँ पे चीज़ें साफ साफ लिखी गई हैं कि आपका एक सीट पर एक अभ्यर्थी का जो है रिजल्ट दिया जाएगा। अगर वो किसी एक से अधिक वर्गों में चयन उनका होता है, लेकिन उनको एक ही वर्ग में यहाँ पे चयनित किया जाएगा और उस पर कोई भी आपत्ति उनको नहीं होगा। इस चीज़ के संबंध में ऐसे ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं। अगर वहाँ पर पढ़िएगा तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। 50% महिला आरक्षण रिजल्ट घोषित आदेश को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, इसको बता देते हैं आपको कि 65% वाला जो 10 तारीख को फैसला होने वाला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विस्तृत जो सुनवाई है, वो पूरी तरह से आप समझिए कि अब 65% न रह करके आपका 50% पे ही रहेगा, यानी कि 50% पे रहेगा, ठीक है। तो इसको लेकर के, और देखिए सीटों की जो संख्या है यहाँ पे, सीटों की संख्या यूआर कैटेगरी में तो बढ़ ही रही है, यानी कि सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा यूआर कैटेगरी में बढ़ेंगी, और यानी यहाँ पे जो सामान्य वर्ग यानी कि यूआर का जो कट ऑफ होगा वो सबसे कम जाएगा। ये चीज़ें आपको पता होगा कि ये भी खबर निकल के आई थी कि आपकी जो कट ऑफ होगी सामान्य वर्ग की वो कम जाएगी। जाहिर सी बात है अगर सीटें बढ़ेंगी यूआर कैटेगरी में तो जाहिर सी बात है कि आपकी कट ऑफ लो जाएगी। अगर सीटों की संख्या उतनी ही रहेगी तो कट ऑफ आपकी हाई जाएगी, जिस प्रकार से टीआरई 2.2 की भर्ती में देखने को मिला था, सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ वहाँ पर देखने को मिला था। तो ये डिपेंड करेगा आपकी कि क्या सीटें यहाँ पर बढ़ रही हैं, ठीक है, यानी कि वैसे भी तो बढ़ेंगी ही, क्योंकि पहले 65% था, ठीक है, अब यहाँ पे 50% किया गया। तो जो 65% था 50% किया गया, जो यहाँ पे जो 15% जो सीटें हैं वो जो कटेंगी वो यूआर कैटेगरी में तो जाएंगी आपकी सीटें। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो उस प्रकार से क्या होगा कि यूआर कैटेगरी की सीटों की संख्या बढ़ेंगी और आपकी कट ऑफ वहाँ पर फिर लो जाएगी, ठीक है। तो यही कारण है यहाँ पे चीज़ें कि आपका एक तो सबसे पहले रोस्टर जब तैयार किया जाएगा वो रोस्टर के अनुसार ही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि किस वर्ग में कितनी कितनी सीटें घट रही हैं और कितनी सीटें किस वर्ग में बढ़ रही हैं। तो सबसे ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद वो है आपका यूआर कैटेगरी में। उस हिसाब से टीआरई 3 की जो काउंसलिंग डेट है उसको यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया था कि आपका सितंबर के लास्ट तक जो है आपका, यानी कि कहीं ना कहीं अक्टूबर में आपका जो है यहाँ पे अक्टूबर के
मतलब कि पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में आपकी यहाँ पे डीबी भी कराई ली जाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लेट हो चुका है रिजल्ट देने में। तो जैसे ही रिजल्ट जारी किया जाएगा, फटाक से तुरंत जो है आपका यहाँ पे काउंसलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो TRE 3.4 की भर्ती है उसको भी यहाँ पे लाना है। तो सारी चीज़ें होने के बाद ही जो सीटें जो खाली होंगी आपकी, वो आपकी TRE 4.0 की भर्ती में ऐड की जाएंगी, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए यहाँ पे पहले ही नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है कि आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। और बीपीएससी TRE 3 रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर बात करें, जिस प्रकार से यहाँ पे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की बात कही गई थी, प्रदर्शन किया गया था, उसी प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी बातें कही गई थी। अब क्यों कही गई थी इसको समझिएगा। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि TRE 1 और TRE 2.0 की भर्ती में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे जो है सीटेट के मार्क्स को लेकर के, फिर एस्टेट के मार्क्स को लेकर के फर्जी जो आपके कागजात हैं, डॉक्यूमेंट हैं, उसको लेकर के बाहर किए जा रहे हैं। उसी चीज़ को पूरे अच्छे तरीके से एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप डीबी कराइए, और जिससे जो भी फर्जी कैंडिडेट होंगे वो बाहर होंगे, और जो यहाँ पे योग्य कैंडिडेट होंगे वो कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन होना चाहिए। अगर आप फर्जी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है, तो जो यहाँ पे योग्य कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उस वजह से जो है क्या है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कैंडिडेट को। क्योंकि यहाँ पर तो सिलेक्शन ले लिया जाता है, आपका पहले सिलेक्शन ले लिया जाता है जो भी फर्जी होते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपको एक नोटिस जारी की जाती है कि फलाना यहाँ पे सीटेट के आपके नंबर मार्क्स कम हैं, या स्टेट में मार्क्स कम हैं, डॉक्यूमेंट सही नहीं है, ये गलत है, वो गलत है। तो ऐसे कैंडिडेट को पहले ही छांट दिया जाए, यानी कि डॉक्यूमेंट जो है आपका पहले ही करा लिया जाए रिजल्ट से पहले। अभी भी 1 महीने का टाइम है। अगर ये सारी प्रक्रिया हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो योग्य कैंडिडेट होंगे उनको काफ़ी मौका यहाँ पे मिलेगा। अगर आप बात से सहमत हो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा इसके लिए। और एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहेंगे आपको, जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटियाँ हैं, कोई आपको सुधार करवाना है तो उसको करवा लीजिए। अभी भी आपका रिजल्ट आने में पूरे 1 महीने का टाइम है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ें हैं, मान लीजिए आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो उसको आप लिंक करा लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसी पर आपका OTP जाएगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें करा लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले तो आपको यही चाहिए, OTP आने के लिए मोबाइल नंबर और आधार कार्ड आपस में लिंक होना चाहिए। और भी कई सारी चीज़ें हैं कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, या विद्यालय में है, कहीं और है, उसको जाकर के ले लीजिए। यहाँ पे कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा उस टाइम पे, क्योंकि आपको अभी भी पूरे 1 महीने का टाइम दिया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी, और बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। जो भी अपडेट आपको दी जाएगी वो ऑथेंटिक दी जाएगी, और आपने नंबर्स जो है सीटेट या स्टेट वाले उसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा।